गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल ओनली JKSSB में। हम लोग रेशियो एंड प्रपोर्शन कर रहे थे। हमने रेशियो एंड प्रपोर्शन का बेसिक कंसेप्ट्स एंड ट्रिक्स पढ़ लिए थे। इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं रेशियो की, प्रपोर्शन क्या होती है और मीन प्रपोर्शन क्या होती है, थर्ड वैल्यू प्रपोर्शन क्या है, ये सब पढ़ लिया था। अब हम इसके क्वेश्चंस पे आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है स्टार्टिंग में, ये हमने किया भी हुआ है पिछली क्लास में एग्जाम्पल। A/B कितना है 7/9, B/C कितना है 3/5। तो हमें बताना है A/B/C कितना है। ठीक है, हमने दो तरीक़ों से किया था, हम आज दोनों तरीके देख लेंगे। तो पहला तरीका जो हमने किया था कि A/B 7/9 है, अच्छा B/C 3/5 है। तो मैंने क्या कहा था, जो B जो वैल्यू है वो हमने रेशियो की प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जो B वैल्यू है वो उसकी जो आइटम होगा वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे क्या है 3। तो हमें यहाँ तो इसको इसके बराबर करना है या इसको इसके बराबर का। तो इजी क्या है, इस चीज़ को इसके बराबर कर सकते हैं। इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 3 3 9। जैसे ये प्रॉपर्टी हम 3 से मल्टीप्लाई क्यों रहे हैं, प्रॉपर्टी किसी भी रेशो किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, तो ना ही रेशो चेंज होगी ना ही उसकी वो वैल्यू। तो 3 3 9, 5 3 15। ठीक है, तो A/B/C क्या हो गया, A 7 B 9 और 15। ठीक है, ऑप्शन सी सही आंसर है। तो और दूसरा तरीका जो हमने किया था वो क्या किया था, वो एक ट्रिक थी, तो वो भी देख लेते हैं। A/B अगर क्या है 7/9, B/C क्या है 3/5। अच्छा A/B/C कितना होगा, अच्छा A इस लाइन में तो सीधा आएंगे और आगे तो है नहीं कहीं, तो सीधा आएगा 7 3 21 रेशो B इस लाइन में है और B इस लाइन में, तो यहाँ से ये मल्टीप्लाई होगा 9 3 27। C इस लाइन में है और कहीं C है नहीं, तो सीधा नीचे आएगा 9 5 45। अच्छा अब काटो, ये किससे कटेंगे, सारे 3 से कटेंगे। 3 7 21, 3 9 27, 3 1 3 और 5 3 5 15। कितना है 7 9 15। इससे भी यही है, चाहे आप इससे निकाल लीजिए चाहे आप इससे निकाल लीजिए, आंसर बिल्कुल सेम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Eight x and 50 are in continued proportion, then value of x। ये क्या कह रहा है कि 8x और 50 प्रपोर्शन में है। तो प्रपोर्शन में कोई चीज़ होती है तो क्या होती है, मैंने आपको बताया था जब कोई चीज़ प्रपोर्शन में होती है उसका मतलब होता है कि पहली दो वैल्यू और लास्ट की दो वैल्यू क्या है, इक्वल है। कैसे इक्वल है, 8/x इज इक्वल टू x/50। इससे निकालेंगे तो x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 400, x की वैल्यू आ जाएगी √400, √400 की वैल्यू होगी 20। ऑप्शन नंबर बी इजी क्वेश्चन, आसान से। इस तरह के आपको इजी क्वेश्चन आएंगे, सीधा सीधा आपको एक नंबर देके जाएंगे। ऐसे क्वेश्चनों में गलती नहीं होनी चाहिए। अच्छा ये देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द स्कूल ग्राउंड टू इट्स विड्थ इज 5/2। और अगर विड्थ 40 है तो लेंथ बताइए कितनी है। कह रहा है स्कूल ग्राउंड है, इसकी ये लेंथ है और ये विड्थ है, ब्रेथ है। कहता है लेंथ वर्सेस ब्रेथ की जो रेशियो है वो ऐसे है 5/2 है। और अगर विड्थ 40 है तो बताइए लेंथ कितनी है। तो बहुत आसान है हमारे यहाँ ब्रेथ कितनी है 2 है, एक्चुअल में ब्रेथ कितनी दे रखी है 40 दे रखी है, मतलब 2 की वैल्यू क्या है 40 है, 1 की वैल्यू क्या होगी 20 होगी। और अगर 1 की वैल्यू 20 है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, तो 5 की वैल्यू होगी 20 × 5 मतलब 100। तो लेंथ की वैल्यू कितनी होगी 100। निकल गया, ऐसे निकालें हम रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन। अच्छा इसको करने का एक और तरीका है जो हम क्लास 6 7 में वेरी बेसिक तरीका, उससे भी आप कोई क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करेंगे। देखिए जैसे इसमें दे रखा है रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ, लेंथ रेशियो वर्सेस ब्रेथ की रेशियो कितनी है 5/2। इसमें क्या करना है, लेट द लेंथ बी, लेंथ को क्या लेंगे 5x, विड्थ को क्या लेंगे 2x। तो विड्थ दे कितनी रखी है 40 मीटर, तो 2x की वैल्यू कितनी होगी 40, x की वैल्यू कितनी होगी 20, x की वैल्यू 20 होगी तो लेंथ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 × 20 100। बिल्कुल सेम चीज़ ही हुई है, हमने यहाँ उसको 1 मान के कर लिया, यहाँ वो चीज़ 1 आई है।
अब ये देख रहे होंगे कि आपको दिख नहीं रहा है, यहाँ से दिखा रहा हूँ। यहाँ पे 1 की वैल्यू 20 आई है, यहाँ पे x की वैल्यू 20 आई है, ठीक है। तो ये 1 वाला तरीका ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इससे आगे हमारे सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया था कि ये 5:2 है और 2 की वैल्यू 40 के बराबर है। अगर 2 की वैल्यू 40 के बराबर है, 1 की वैल्यू 20 के बराबर है, तो हमारी जो 5 है, 5 की वैल्यू 100 के बराबर है। तो ये है रेशियो प्रोपोर्शन के ईजी तरीके से करने के लिए। अब x लेके भी कर सकते हैं अगर आपको आसान लग रहा है, पर मैं जहाँ तक मैं चाहता हूँ कि आप 1 लेके सीखें, उससे आने वाले क्वेश्चन बड़े आसान हो जाते हैं। ये क्या है, रेशियो ऑफ एजेस ऑफ 2 पर्सन इज 4:7। कह रहा है 2 पर्सन की जो रेशियो है वो 4:7 है। एज ऑफ वन ऑफ देम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ अदर बाई 30 ईयर्स। कह रहा है एक की एज दूसरे की एज से 30 साल बड़ी है, तो उन दोनों की एज का जोड़ बताइए, ठीक है। तो ये एक्स लेके भी कर सकते हो और रेशियो लेके भी कर सकते हो, 1 लेके। मैं आपको 1 लेके बताता हूँ। ये बता रहा है 2 पर्सन है, 2 पर्सन लेते हैं A:B, ठीक है। उनकी रेशियो क्या है 4:7, ठीक है। अच्छा सीधा बात है, ये छोटा, ये जो अगर ए की जो रेशियो है वो कम छोटी है, मतलब अगर ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू 7 है, तो इन दोनों में डिफरेंस कितना है, इन डिफरेंस में 3 है। तो मतलब ये 3 जो का डिफरेंस है वो हमारे किसके बराबर है, 30 ईयर्स के बराबर है। एक का डिफरेंस होगा 10 के बराबर, तो 4 की जो अगर एक था 10 के बराबर बनी, तो 4 की वैल्यू 40 के बराबर बनी, 7 की वैल्यू 70 के बराबर बनी। तो जोड़ कितना हुआ, 40 + 70। सम पूछा, सम ऑफ देयर पूछा, 40 + 70 कितना हुआ, 110, 110 साल। समझ आया, बिल्कुल समझ आया कि जो इसका डिफरेंस है वो इनका रेशियो में डिफरेंस है 3 जो एक्चुअल डिफरेंस दे रखा है 30 ईयर्स, 3 30 के बराबर है, 1 10 के बराबर है, 1 10 के बराबर है, 4 40 के बराबर है, 7 70 के बराबर है। दोनों का जोड़ 40 + 70 110 ही है, ठीक है। ये तो हो गया 1 लेकर। एक्स ये करना है वो भी आसान है। एक की एज को मान लो 4x, दूसरे की एज को मान लो 7x, डिफरेंस कितना है 3x, 3x 30 के बराबर है, x 10 के बराबर है, ये एज आ रही है आपकी 40, यहाँ पे 10 की वैल्यू होगी 70, उन दोनों का जोड़ आ रहा है आपको 110। बिल्कुल यही चीज़ है, यहाँ 1 लेके की है, यहाँ x लेके की। अच्छा ये एक थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। इसको ट्रिक लगा के भी कर सकते हैं, विदाउट ट्रिक लगा के भी कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको विदाउट ट्रिक बताता हूँ, अगर आपको मान लो कि ट्रिक याद नहीं है तो आपको कैसे करना है, तो वो उसको दिखाता हूँ मैं आपको। कह रहा है व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ द टर्म्स ऑफ रेशियो 11:15 सो दैट रेशियो बिकम 2:3। तो कह रहा है ऐसा हम कौन सा नंबर इसमें सब्ट्रैक्ट करें कि रेशियो 11:15 से हटकर 2/3 बन जाए। मतलब कह रहा है कि एक 11/15 रेशियो है, तो हमने ऊपर भी एक नंबर से माइनस किया, उसी सेम नंबर से नीचे भी माइनस किया, तो रेशियो क्या बन गई 2:3 बन गई। यही बोल रहा है। तो लेट इस नंबर को क्या कर लेना चाहिए, लेट कर लेना चाहिए, नंबर को x ले लीजिए, ठीक है। तो क्या हुआ 11 - x बटा 15 - x बना क्या 2/3। सॉल्व करिए 33 - 3x, ये बना 30 - 2x, ये बना आपका x = 3। x की वैल्यू आ गई कि 3। तो यही आपको क्या नंबर माइनस करना है, 3 नंबर माइनस करना है, तो आ जाएगा। एक तो ये मेथड है, ये सबसे ईजी है, एक्स लेकर आराम से हो रहा है ये। दूसरा मेथड जो मेरी ट्रिक है वो ये है कि एक नंबर है आपका 11:15 और एक कुछ माइनस किया तो बना आपका 2:3। अच्छा एक्चुअल में कितना माइनस हुआ है यहाँ से आप देख रहे हैं, एक्चुअल में ये कितना माइनस हुआ है, यहाँ पे 9 माइनस हुआ है और यहाँ पे कितना माइनस हुआ है बताओ, यहाँ पे 12, ठीक है। मतलब ये डिफरेंस और ये डिफरेंस अलग अलग है, लेकिन इसमें बोला है कि ये वाली एक्स सेम होनी चाहिए। तो मतलब हमें ये और ये बराबर करना पड़ेगा। ये और ये बराबर करने के लिए ये जो डिफरेंस बराबर करते हैं 9 और 12 को, ये कैसे करते हैं वो आपको ट्रिक बता रहा हूँ। इन दोनों का डिफरेंस क्या है 1 और इन दोनों का डिफरेंस क्या है 4। जो ये डिफरेंस है इस पूरी रेशो को उससे मल्टीप्लाई कर दो और ये जो डिफरेंस है इस पूरी रेशो को उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या बनी रेशो, तो ये तो सेम रही 1 से 11:15 और ये 4 से मल्टीप्लाई करने में बनी 4 2 8 4 3 12। अच्छा अब डिफरेंस कितना आया, अब डिफरेंस आया 3 और 3 का, ठीक है। तो ये रेशो जो सेम नंबर है वो नंबर क्या है 3 नंबर है। यहाँ भी ये 3 आया और यहाँ भी ये 3 आया, तो 3 मेरा क्या हुआ आंसर। ये ट्रिक से हुआ और ये हुआ आपका बेसिक मेथड से। तो इसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगा ट्रिक छोड़ के बेसिक मेथड पे आ जाइए। बेसिक मेथड अगर ट्रिक भूल भी जाए कल को आप बेसिक मेथड से आराम से कर सकते हो। इसलिए एक्स वाला मेथड हर एक बच्चे को पता होना चाहिए। ये अगला क्वेश्चन है, देयर आर 2 कंटेनर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी। पहले आपको क्वेश्चन बता देता हूँ यहाँ पे क्या है।
कह रहा 2 कंटेनर हैं इक्वल कैपेसिटी के, ठीक है, जिसमें मिल्क और वाटर की कुछ रेशो है। द रेशो ऑफ मिल्क और वाटर इन फर्स्ट कंटेनर इज 3:1। मिल्क वाटर की रेशो यहाँ पे 3:1 है। अगर मिल्क 3 है तो वाटर कितना है, 1 है। और सेकंड कंटेनर में 5:2 है। सेकंड कंटेनर में मिल्क अगर 5 है तो वाटर कितना है, वाटर 2 है। इफ़ दे मिक्स अप, अगर ये दोनों मिक्स कर जाएं और एक सिंगल कंटेनर में आ जाएं तो बताओ इसमें मिल्क और वाटर की रेशो क्या होगी। ये पूछा आपको, ये बहुत आसान है, इसको ध्यान से देखो। पहले हम कंटेनर 1 लेते हैं, ठीक है। इसमें मिल्क कितना है, मिल्क वाटर की रेशो 3:1 है, ठीक है। अच्छा, इसमें मिल्क वाटर की रेशो कितनी है, 5:2। सपोज करिए ये रेशो नहीं है, ये एक्चुअल वैल्यू है। अगर ये एक्चुअल वैल्यू है तो टोटल वाटर कितना है यहाँ पे, टोटल वॉल्यूम कितना हुआ इनका, 3 + 1 4 और 5 + 2 7। पर इसने क्या बोला, इसने बोला इक्वल कैपेसिटी का। इसका मतलब ये इक्वल है नहीं, इसका मतलब ये हमें पहले क्या करने पड़ेंगे, इक्वल करने पड़ेंगे। अच्छा 4 और 7 को इक्वल कैसे करेंगे, 4 को 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 7 को 4 से। अच्छा तो ये क्या होगा, 7 4 28, ये भी इक्वल कैपेसिटी होगी। तो अगर इसको 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये वाली पूरी रेशो भी 7 से मल्टीप्लाई होगी। तो अब न्यू रेशो क्या आ रही है मिल्क और वाटर की, 7 3 21, 7 1 7। अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 20 और 5 7 4 2 8, ठीक है। अच्छा अब ये इक्वल कैपेसिटी में मिक्स हो गया, तो अब इक्वल कैपेसिटी में जो रेशो है वो भी वैसे ही मिक्स हो जाएगी जैसे पानी मिक्स हुआ है। तो अब रेशो क्या बनी, 2 + 2 41, 8 + 7 15। तो रेशो क्या बनी, 41:15। आंसर क्या है एक मिनट, हाँ 41:15। तो ये है ऑप्शन डी, 41:15। इजी, इसमें कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा। तो देखते हैं हम अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो क्या कह रहा है, ए बॉक्स कंटेन्स 280 कॉइन्स। एक बॉक्स के अंदर 280 कॉइन्स हैं, जिसमें से कुछ 1 रुपी कॉइन है, कुछ 50 पैसा कॉइन है, कुछ 25 पैसा कॉइन है। तो ये क्या कह रहा है, एक बॉक्स है, तो हम एक बॉक्स बना लेते हैं। इस बॉक्स में कुछ हैं हमारे 1 रुपये के कॉइन, 1 रुपीज़ कॉइन। तो 1 रुपीज़ कॉइन को हम लिख रहे हैं N1। 50 पैसा कॉइन्स को हम लिख रहे हैं N50 और 25 पैसा कॉइन्स को हम लिखते हैं N25, ठीक है। तो N1 वैल्यू है 1 रुपये कॉइन की, 50 पैसा के जितने कॉइन है उसको हमने नाम दिया N50 और 25 पैसा के जितने कॉइन हैं उनको हम नाम दिया है N25, ठीक है। तो ये है कॉइन्स। अब आगे बोलता है कि इन कॉइन की जो वैल्यू है, उनका जो रेशो है वो 8:4:3 है। तो हम यहाँ पे पहले इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं एज पर हमारे हिसाब से। तो हमारे हिसाब से क्या वैल्यू होगी, अच्छा 1 रुपये की वैल्यू 1 रुपये ही होती है। अगर 1 रुपये की वैल्यू 1 रुपये है तो N1 कॉइन्स है, तो N1 की कॉइन N1 × 1, तो N1 की वैल्यू क्या होगी, N1 ही होगी। अच्छा 50 पैसा की वैल्यू कितनी होती है, 50 पैसा की वैल्यू होती है रुपीज़ में 1/2 रुपीज़। तो 50 पैसा की वैल्यू 1/2 रुपीज़ है, तो N50 है, N50 कॉइन्स हैं, तो N50 कॉइन्स की वैल्यू कितनी होगी, N50 × 1/2, मतलब N50/2। इसी तरह N25 की वैल्यू मतलब 1/4 रुपीज़ होगी, तो इसकी वैल्यू होगी N25 × 1/4 मतलब N25/4, ठीक है। ये इसकी वैल्यू है। तो और हमें वैल्यू की जो रेशो है वो किस में दे रखी है, वो 8:4:3 दे रखी है। तो हम लेट कर लेते हैं, जो हमारी वैल्यू बनती है वो 8x 4x और 3x बन रही है, ठीक है। अब आगे क्या करना है, आगे बताता हूँ क्या करना है। तो हमारी वैल्यू इनकी वैल्यू को इक्वेट कर देना। तो हमारी वैल्यू है N1 और इनकी वैल्यू है 8x। हमारी वैल्यू है N50/2, इनकी वैल्यू है 4x। तो यहाँ से N50 रुपीज़ के कॉइन्स कितने आ जाते हैं, 8x आ जाते हैं, 4 2 8 8x। N25/4 की वैल्यू है 3x। तो यहाँ से N25 के कॉइन्स कितने आ जाते हैं, 4 3 12x। और हमें बताया है कि टोटल कॉइन्स कितने हैं, 280 हैं। तो अगली इक्वेशन क्या बनेगी, तो अगली इक्वेशन बनेगी N1 + N50 पैसा + N25 पैसा मिलके कितने बनते हैं, 280 कॉइन्स। तो N1 की वैल्यू क्या है, 8x, तो ये बन जाएगी आपकी 8x। N50 की वैल्यू क्या है, 8x + 8x। N25 की वैल्यू कितनी है, 12x + 12x
किसके बराबर है, 280 के बराबर है। इस हिसाब से ये टोटल बना 28x जो हुआ 280 के बराबर। इस हिसाब से x की वैल्यू आ गई 10, x की वैल्यू 10 आ गई। तो N1 कॉइन कितने हुए, 8 इंटू 10 मतलब 80। N50 पैसा कॉइन कितने हुए, 8 इंटू 10 मतलब 80। और 12 N25 कॉइन कितने हुए, 12 इंटू 10 मतलब 120। तो 50 पैसा कॉइन कितने हुए, 80। यही पूछा हमने। द नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स इज ऑप्शन सी 80। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आपको एसएससी सीजीएल के पेपर में या और भी बैंकिंग एग्जाम में देखने को मिलता है। क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए मैन डिवाइड्स हिज प्रॉपर्टी सो दैट हिज सन शेयर टू हिज वाइफ एंड वाइफ शेयर टू हिज डॉटर आर बोथ इन रेशो 3:1। कहता है कि एक आदमी ने अपनी प्रॉपर्टी को इस तरीके से डिवाइड किया कि उसके बेटे और उसकी वाइफ का रेशो 3:1 आया और उसकी वाइफ और उसकी डॉटर का रेशो भी 3:1 आया। अगर उसकी डॉटर को 10,000 रुपये कम मिलते हैं बेटे से, तो बताओ कि होल प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या होगी। यह जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसका ये स्टेटमेंटल क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन स्टेटमेंटल, मैं आपको बता देता हूँ। कह रहा है कि सन रेशो वाइफ 3:1 में उसको प्रॉपर्टी डिवाइड हुई, और वाइफ रेशो डॉटर, वाइफ शेयर टू डॉटर शेयर का रेशो भी 3:1 ही है। अभी आपको हमने बताया था, तो यहाँ पे 3 बन गए, सन रेशो वाइफ रेशो डॉटर। तो वाइफ इसमें कॉमन है, तो यहाँ पे आपको क्या होना चाहिए, तो वाइफ की वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए, पर सेम है नहीं, यहाँ 1 है या 3 है। तो यहाँ तो इसको 1 बना लो या इसको 3 बना लो। इसको 3 बनाना आसान है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से। तो ये रेशो कितनी बन गई, 9:3। अब सन रेशो वाइफ रेशो डॉटर क्या आई, सन 9:3:1। अब क्या कह रहा है, यहां तक आगे समझ आ गया। अब कह रहा है कि डॉटर गेट्स 10,000 लेस देन द सन। लड़की को बेटे से 10,000 कम मिले, तो यहाँ इसके हिसाब से कितने कम मिले, सन को 9 मिले, डॉटर को 1 मिला, तो कितना लेस हुआ, 8 लेस हुआ। मतलब लड़की को 8 कम मिला, तो ये 8 हमारा किसके बराबर हुआ, 10,000 के। ठीक है, तो 1 हमारा किसके बराबर हुआ, 10,000 बटा 8। इसको कर लीजिए, 4 2 8, 4 2 8, 2 0 4 5 20 00 1250 के बराबर आ गया। एक की वैल्यू 1250 के बराबर आई। अब हमें पूछ रहा है कि होल वैल्यू की प्रॉपर्टी क्या है। तो होल वैल्यू की अगर इस रेशो के हिसाब से देखी जाए, प्रॉपर्टी कितनी हुई, 9 + 3 + 1 मतलब 13। तो 13 की वैल्यू हमने निकालनी है। 13 की वैल्यू की 1250 × 13। ठीक है, तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करने का भी मैं आपको तरीका बताता हूँ कैसे करना है। अब इतना मल्टीप्लाई करने बैठोगे तो बहुत टाइम लगेगा। अब करना है 13 × 1250 क्या लिखना है, 1000 + 200 + 50। ठीक है, 13,000। अब यहीं से ऑप्शन लिमिट करो, तो जो आपकी वैल्यू आएगी वो 13,000 से ज़्यादा आएगी। तो सारी वैल्यू हम देख रहे हैं 13,000 से ज़्यादा, ऑप्शन लिमिट नहीं हो रहा। आगे देखते हैं, 13 दूने 26। ठीक है, अब जो वैल्यू आएगी 13,000 और 2,000 मतलब 15,000, 15,600 से ज़्यादा आएगी। तो सारे ऑप्शन 15,600 से ज़्यादा है। तो अगला देखते हैं। तो ये कितना है, 13 5 जा कितना होता है, 5 से 15 एक 650। ठीक है, 650। तो अब जो आएगा ये 15,600 था, और ये इसमें 650 मिल जाए तो कितना आ जाएगा, ये ऑप्शन आएगा 16250। ठीक है, यहाँ से ये आराम से निकल जाएगा। कोई डाउट किसी को, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा कमेंट्स में। हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के टाइम एसएससी सीजीएल में आज भी पूछा जाता है, और काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। इसको एक बार देखेंगे फिर करेंगे। ए पुलिसमैन स्टार्ट टू चेज ए थीफ व्हेन द थीफ गोज 10 स्टेप। ये थीफ है। व्हेन द थीफ गोज 10 स्टेप्स द पुलिसमैन मूव्स 8 स्टेप। कहते हैं ये थीफ है और ये पुलिस है। जब थीफ 10 कदम चल रहा है, 10 स्टेप्स चल रहा है,
पुलिस वाला कितने स्टेप चल रहा है, 8 स्टेप चल रहा है, ठीक है, ये क्वेश्चन में बोला है। और ये बताया कि 5 स्टेप ऑफ पुलिसमैन इज इक्वल टू 7 स्टेप ऑफ थीफ, ये इसका मेन क्वेश्चन है, यहाँ पे यहीं से क्वेश्चन सॉल्व हुआ। ये कह रहा है 5 स्टेप्स ऑफ पुलिसमैन इज इक्वल टू 7 स्टेप्स ऑफ थीफ, 7 स्टेप्स ऑफ थीफ। तो इससे पुलिस रेशो थीफ कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 7:5। ये क्या है 7:5, ये है डिस्टेंस कवर्ड बाय पुलिस एंड थीफ। ये क्या है, इसमें ये मान सकते हैं पुलिस 7 मीटर डिस्टेंस कवर करता है, अगर पुलिस 7 मीटर डिस्टेंस कवर करता है, थीफ उसमें कितना डिस्टेंस कवर करता है, 5 मीटर। ये रेशो इसको डिपिक्ट करती है। इसके बाद क्वेश्चन आसान है। इसके बाद क्या हमें निकालना है कि इनकी स्पीड की रेशो, पुलिस और थीफ की स्पीड की रेशो निकालनी है, वो बड़े आसान से निकल जाएगी। तो कैसे निकलेगी, पुलिस और थीफ, पुलिस कह रहा है कि थीफ अगर 10 कदम चलता है, मतलब थीफ 10 कदम चलता है, पुलिस कितना कदम चलता है, पुलिस वाला 8 कदम चलता है। अच्छा, पुलिस का एक स्टेप 7 मीटर का है, तो 8 स्टेप कितने होंगे, 8 7 जा। अगर थीफ का एक स्टेप 5 मीटर के बराबर है, तो 10 स्टेप कितने के बराबर होंगे, इंटू 5, 56/50, ठीक है। तो ये आपकी रेशो 56/50, पर ये आपको मिलेगी नहीं क्योंकि ये फर्दर कटेगी। 2 2 4, 2 16, 25। तो ये आपको मिलेगा आंसर 28:25। ये रहा बी ऑप्शन, 28:25, ठीक है। समझ आ गया, इसमें कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें बोल रहा है 2 alloys contain tin and iron in ratio 1:2 and 2:3। कह रहा 2 अलॉय है और दोनों अलॉय में टिन और आयरन की रेशो 1:2 और 2:3 है। अगर इफ 2 alloys आर मिक्सड इन प्रोपोर्शन टू 3:4 रिस्पेक्टिवली, तो बताइए जो न्यू अलॉय बनेगा 2 अलॉय को मिला के, उसमें टिन और आयरन की रेशो क्या है। मैं आपको पहले बता देता हूँ क्या है। ये बोला क्या है इसने, कह रहा है ये अलॉय 1 है और ये अलॉय 2 है, ठीक है। अलॉय 1 में जो रेशो है टिन और आयरन की वो है 1:2, और इसमें जो टिन और आयरन की रेशो है वो है 2:3। अब 1 और 2 को मिलाया, इक्वल कैपेसिटी में नहीं मिलाया, मतलब इसको 3:4 में मिलाया, तब बताइए टिन और आयरन की रेशो कितनी आएगी इसमें, ठीक है। A1 और A2 को भी 3:4 की उसमें मिलाया, इसका 3 हिस्से लिए तो इसके 4 हिस्से लिए, तो उस रेशो में अगर मिलाने के बाद जब मिलाएंगे तो टिन और आयरन की फाइनल रेशो क्या बनेगी, ये क्वेश्चन में पूछा गया। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आपको मैंने क्वेश्चन समझा दिया, अब आपको बताता हूँ इसको सॉल्व कैसे करेंगे। बहुत ईजी है इसको भी सॉल्व करना, हमने पहले क्वेश्चन किया था। हम क्या करेंगे कि अलॉय 1, ठीक है, ये इसमें टिन और आयरन की रेशो क्या है, इसमें टिन और आयरन की रेशो है 1:2। तो अगर सपोज कर लें कि ये 1 है और ये 2 है, मतलब इसमें टिन 1 ही है और आयरन 2 है, तो टोटल कितना बन जाएगा, 3। अलॉय 2 में 2:3 है, सपोज कर लें ये 2 है और 3 है, तो ये टोटल क्या बन जाएगा, 5। हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को इक्वल करेंगे, टोटल कैपेसिटी को, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये वाला भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये रेशो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो न्यू रेशो क्या बनेगी, न्यू रेशो बन जाएगी 5:10 और ये बन जाएगी 6:9, ठीक है। इक्वल कैपेसिटी में ये बन जाएगी, पर हमें कह रहा है कि इक्वल कैपेसिटी में ऐड ही नहीं करना है, इसको 3 और इसको 4 रेशो में ऐड करना है। मतलब इसकी जो कैपेसिटी है और इसकी जो कैपेसिटी है, ये अब कैपेसिटी कितनी है दोनों में, 15 इक्वल कैपेसिटी है, ठीक है। पर हमें इसके 3 गुना चाहिए और इसका 4 गुना चाहिए, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। कह रहे हैं इसके 3 हिस्से चाहिए, तो हमने इसको 3 हिस्सों में कर दिया, 3 और मल्टीप्लाई कर दिया, और इसके 4, तो इसको 4 और मल्टीप्लाई कर दिया, 4 हिस्से बन गए, ठीक है। तो अगर ये 3 से मल्टीप्लाई है तो ये भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, और ये 4 से मल्टीप्लाई है तो ये भी 4 से मल्टीप्लाई होगा। तो अब रेशो क्या बन जाएगी टिन और आयरन की, अब रेशो बनेगी 15:30।
6 4 24 रेशो 9 4 36। अब जो है, अब जो तीनों आयरन की रेशो है अब यहाँ से आएगी 39 रेशो 66। अब ये कटेगा 3 1 जा 3 3 3 जा 9 3 2 जा 6 3 13 रेशो 22। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इजी क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है, सिर्फ मल्टीप्लाई प्लस का गेम है, आराम से क्वेश्चन निकल जाता है। कोई इसमें डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बड़े आराम से हो जाता है। इसमें ये क्वेश्चन मैं आपको ट्रिक से करके दिखाऊंगा। एक्स से अगर आपको करना तो ये आप खुद करेंगे, और मैं आपको इतना बता दिया। तो ये क्या कह रहा है कि 4 ईयर अगो रेशो ऑफ ए एंड बी वाज 2:3 और 4 ईयर आफ्टर रेशो वाज 5:7। तो बताओ प्रेजेंट एजेस क्या है। कोई प्रेजेंट एज होगी ए रेशो बी। ठीक है, ठीक है, सपोज करो अभी कोई एज होगी ए रेशो बी की, हमें नहीं पता, लेकिन कहता है कि 4 साल पहले इनकी रेशो क्या थी 2:3 और 4 साल बाद इनकी रेशो क्या हुई, प्रेजेंट से 4 साल बाद 5:7। ठीक है, अब आपको मैंने बताया था इन, तो ये 4 मतलब टोटल गैप कितना हो गया 8 साल का। अगर इनमें 8 2 में 8 मिलाता 5 होते और 3 में 8 मिलाता 7 होते, पर हुए नहीं। मतलब इनके बीच का जो गैप है वो कितना है, ये 4 का गैप है और ये 3 का गैप है। तो मतलब ये गैप अनइक्वल है। अगर इक्वल गैप आ जाए तो मतलब ये आ जाएगा कि हमें एक तरह की वैल्यू मिल जाएगी 8 की, क्योंकि इक्वल गैप हमें आना चाहिए 8 का। ठीक है, मतलब इन दोनों रेशो में भी इक्वल गैप आना चाहिए। तो इक्वल गैप के लिए मैंने आपको बताया था कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2 और इन दोनों का डिफरेंस कितना 1। ये डिफरेंस को यहाँ से इस पर मल्टीप्लाई कीजिए और इस डिफरेंस को इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए। अब रेशो क्या बनी, अब बनी 4:6। तो यहाँ क्या बनी 5:7। ठीक है, अब गैप कितना आया 1 का। अब गैप कितना है 1 का। अच्छा, गैप हमें चाहिए कितना, 4 और 4 8 साल का गैप है। हमारे पास आ कितना रहा है 1 1 का, मतलब हमारा 1 8 के बराबर है। हमारा 1 8 के बराबर है, इसका मतलब ये वाली एज कितने के बराबर है 8 5 जा 40 8 7 जा 56। ये वाली 8 4 जा 32 और ये वाली एज 8 6 जा 48। अच्छा, करंट हमें तो प्रेजेंट एज पूछी है, तो इससे 4 साल घटा लो 36 आ जाएगी, इससे भी 4 साल घटा लो तो 52 आ जाएगी 52। तो ऑप्शन में क्या है 36 52। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कोई डाउट है, ये ट्रिक से बहुत ही आसानी से क्वेश्चन निकल जाता है। एक्स से निकालना है, ये आपके लिए होमवर्क है, आप एक्स से भी निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन को। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये इसमें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का यूज करेंगे हम। क्या कह रहा है, ए और बी की मंथली इनकम का रेशो है, ए इनकम का रेशो है कितना 8:5। तो इनकम की वैल्यू क्या होगी 8x 5x। एक्सपेंडिचर का रेशो है 5:3। तो एक्सपेंडिचर किस में आएगा 5y 3y। ठीक है, सेविंग कितनी हुई, सेविंग जो सेविंग है वो कितनी हुई, सेविंग हुई यहाँ पे 12,000 और 10,000। अच्छा, इक्वेशन पता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग। तो इक्वेशन क्या बनेगी, दो इक्वेशन बनेगी 8x माइनस 5y इज इक्वल टू 12,000, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 10,000। अब इन दोनों को सॉल्व करना है, आपकी गेम खत्म हो जाएगी। तो हमें निकालना क्या है, देन डिफरेंस इन देयर मंथली इनकम। हमें निकालना है इनके मंथली इनकम का डिफरेंस कितना है। तो इनका डिफरेंस है कितना 8x माइनस 5x, कितना डिफरेंस है 3x का डिफरेंस है। हमें 3x की वैल्यू निकालनी है। तो हमें एक्चुअली में क्या निकालना है, x निकालना है। तो हम y को एलिमिनेट करेंगे। y को एलिमिनेट कैसे करते हैं, यहाँ को y करेंगे हम 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ से यहाँ करेंगे 3 से मल्टीप्लाई। तो ये बन जाएगा आपका 8 24x माइनस 15y 36,000। ये बना आपका 25x माइनस 15y 50,000।
माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा माइनस एक्स, ये प्लस बन जाएगा, वाई कट जाएगा, ये माइनस, तो ये आएगा 14,000 माइनस में। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 14,000, पर हमें निकालना 3x है, तो 3 इंटू 14,000 कितना आएगा 42,000। तो आपका क्या आंसर क्या हो गया 42,000, जो है ऑप्शन नंबर ए। इसमें कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में, वहाँ आपको बता दिया जाएगा। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। ये कैसे निकालेंगे, ये पूछा क्या है, x रेशो वाई पूछी, दी है आपको 3:4 और आपको 2x प्लस 3y माइनस 2x की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें कुछ नहीं करना, जो रेशो दी है एक्स एंड वाई की वही वैल्यू एक्स एंड वाई को मान लेना है। इसको मान लीजिए x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 4 है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, 3 2 जा, अब इसमें डाल दीजिए x की वैल्यू 6, 3 2 जा 6, 5 की वैल्यू डाली 4 3 जा 12, यहाँ y की वैल्यू डाली 3 4 जा 12, यहाँ y की वैल्यू डाली, x की वैल्यू 3 2 जा 6, कितना आया 18/6, 3:1, मतलब सी ऑप्शन। इजी क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, ये क्या है इसमें, इफ ए एंड बी आर इन रेशो 4:5 एंड देयर डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज 81, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो इसमें हम एक्स लेके ही करेंगे, अगर एक्स लेके नहीं करेंगे तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा वो आपको बता रहा हूँ कि बताइए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी की रेशो 4:5 है, कह रहा है इस रेशो को जब स्क्वायर करेंगे उनका जो डिफरेंस है वो 81 है। तो बताइए ए की वैल्यू क्या है, इसको स्क्वायर करोगे तो ये आएगा 16/25, और उसका डिफरेंस निकालने के लिए आपको उसका अंडर रूट लेना पड़ेगा। इसलिए इस क्वेश्चन को जब भी आप स्क्वायर देखें कि बोले कि डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर, इस क्वेश्चन को एक्स लेके ही करना है। जब भी आप स्क्वायर देख लें तो इसको एक्स लेके करें। तो आप लेट कर लें, ए को लेट कर लें 4x, बी को लेट कर लें 5x, फिर ए का स्क्वायर कितना हुआ 16x स्क्वायर, और बी का स्क्वायर कितना हुआ 25x स्क्वायर। अब ये बोल रहे हैं इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 81 है, तो इनका डिफरेंस कितना है 9x स्क्वायर। तो 9x स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 81, x की वैल्यू कितनी हुई, x स्क्वायर की वैल्यू कितनी हुई 9, x की वैल्यू हुई 3। तो फाइंड द 3, तो a की वैल्यू कितनी हुई, a की वैल्यू है 4x, 4 इंटू 3 मतलब 12, ऑप्शन नंबर डी। इसमें कोई डाउट है? बस, तो आज के लिए ये लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। कल हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आएंगे और इस चैप्टर को यहीं पूरा ख़त्म करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।